का शौक जो रखते हैं वो आते यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारे हबीब हबीब लबीब तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जो मुझ पर शब जुमा और रोज़े जुमा 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम मदनी चैनल के सिलसिले ज़ैनी आजमाइश सीज़न 4 के इंतखाब के सिलसिले में पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ वो 6 तलबा हैं कि जिनका इंतखाब हुआ इस कंपटीशन के लिए। अब इस कंपटीशन के बाद इनमें से 3 तलबा होंगे जो कि बाबुल मदीना कराची ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले सिलसिले के सेगमेंट्स जान लेते हैं कि इस सिलसिले में कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे। पहला सेगमेंट है जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा रूहानी इलाज, तीसरा सेगमेंट होगा किसने जाने हमारे इशारे, और चौथा सेगमेंट होगा आपकी किस्मत। ये हमने सेगमेंट भी मुलाहिज़ा फरमा लिए। इससे पहले कि सिलसिले को शुरू किया जाए, पहले इनका तारुफ ले लेते हैं। सीधे हाथ की जानिब जो तालिब इल्म मौजूद हैं अपना अपना बारी बारी तारुफ करवाते चले जाएँ। मोहम्मद एहसान रज़ा, शहराज कलीम अत्तारी, मोहम्मद बिलाल कादरी बिन जावेद। जी आप उल्टी जानिब वाले। मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद मुज्तबा अत्तारी, मोहम्मद मुज्तबा अत्तारी, मोहम्मद नवीद अत्तारी, मोहम्मद नवीद अत्तारी। चले सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। पहला सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का। इस सेगमेंट में हर तालिब इल्म से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल इस सेगमेंट के आखिर में आप 4-4 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर दुरुस्त जवाब देंगे तो आपको 4-4 नंबर मिल जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। एहसान अत्तारी, पहला सवाल आपसे। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किन की साहबजादी हैं? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपने कहा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और इस तरह आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उमर फारूक, आपसे सवाल है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाई? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। आपने कहा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। इस तरह आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ। सुभान अल्लाह। शिराज अत्तारी, आपसे पहला सवाल है। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी रिवायात मौजूद हैं? 54 हदीसें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत की गई हैं। आपने कहा 54 हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बुखारी शरीफ में नकल की गई हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, आपको भी 2 नंबर मिल गए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी अगला सवाल मुज्तबा से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किस उम्र में हुआ था? आपका निकाह 6 साल की उम्र में हुआ था। आपने कहा कि आपका निकाह 6 बरस की उम्र में हुआ था। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मोहम्मद बिलाल अत्तारी, आपसे पहला सवाल है। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे अफजल कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद नवीद अत्तारी, आपसे पहला सवाल है। हज़रत फ़ातिमा बिनते ज़ाइदा किन की वालिदा मोहतरमा है? हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा हैं। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा है। आपने ये जवाब दिया, आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मोहम्मद एहसान अत्तारी, आपसे दूसरा सवाल है। पहले सवाल का आपने दुरुस्त जवाब दिया था, देखते हैं दूसरे सवाल का जवाब क्या आता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा सुरमा इस्तेमाल फरमाते थे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्मत सुरमा इस्तेमाल फरमाते थे। आपने कहा इस्मत सुरमा। इस तरह आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ। सुभान अल्लाह।
उमर फारूक अत्तारी, आपसे दूसरा सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी बीमारी बताई है जिसकी कोई दवा नहीं? बुढ़ापा। आपने कहा बुढ़ापा, इस तरह आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। बिलाल अत्तारी, आपसे दूसरा सवाल है, वो कौन से बुजुर्ग हैं जो बचपन में नाबीना हो गए थे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जवाब दिया और इस तरह आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद नवीद अत्तारी, आपसे दूसरा सवाल है, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमजान मुबारक में कितने कुरान पाक खत्म फरमाते थे? 60 कुरान मजीद। आपने कहा 60 कुरान मजीद, इस तरह आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शिराज अत्तारी, आपसे सवाल है, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा का नाम क्या था? उनकी वालिदा का नाम फातिमा था। उनकी वालिदा का नाम फातिमा था, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुज्तबा तारी, आपसे दूसरा सवाल है, हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत क्या है? आपकी कुनियत अबू सईद है। आपने कहा आपकी कुनियत अबू सईद है, इस तरह आपका भी जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारा पहला सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ जिसका नाम था जवाब दीजिए सवाल का। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि किस तालिब इल्म ने कितने नंबर इस सेगमेंट में हासिल किए। एहसान अत्तारी ने 4 नंबर हासिल किए, उमर फारूक अत्तारी ने भी 4 नंबर हासिल किए, शिराज अत्तारी ने भी 4 नंबर हासिल किए, मुज्तबा अत्तारी ने भी 4 नंबर हासिल किए और बिलाल और नवीद अत्तारी ने भी 4-4 नंबर हासिल किए। इस तरह सेगमेंट नंबर 1 में आप तमाम इक्वल हैं, बराबर है आपका स्कोर, आपने 4-4 नंबर हासिल किए। आइए अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं जिस सेगमेंट का नाम है रूहानी इलाज। इस सेगमेंट में आपसे वज़ाइफ मालूम किए जाएंगे कि किस विर्द की क्या फ़जीलत है, या फ़जीलत बताई जाएगी, वो आपको बताना होगा कि इस फ़जीलत को पाने के लिए कौन सा विर्द करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जी, पहला सवाल एहसान अत्तारी आपसे है, या कहारो 100 बार पढ़ने की फ़जीलत सुनाए। आपके पास इसका जवाब देने के लिए 25 सेकंड का वक्त है। आपका टाइम जारी है, सेकंड चल रहे हैं। आपका वक्त खत्म हुआ, अफसोस कि आप इसका दुरुस्त जवाब ना दे सके। या कहारो 100 बार अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुश्किल आसान हो जाएगी। ये इसका जवाब था जो कि आप ना दे सके। जी, उमर फारूक, रूहानी इलाज के सेगमेंट में आपसे सवाल है, या मुहैमिनु 29 बार पढ़ने की फजीलत सुनाए। या मुहैमिन, जो कोई 29 बार गमज़दा पढ़ता है तो उसके गम दूर हो जाते हैं। आपने कहा या मुहैमिनु 29 बार जो रोज़ाना गमज़दा पढ़ता है उसके गम दूर हो जाते हैं। उमर फारूक, आपका जवाब गलत हुआ, आपको गम तो हो रहा होगा, यकीनन गम तो हो रहा होगा। आपने गम ही की फजीलत सुना दी थी 12, लेकिन गम दूर करने का ये वजीफ़ा नहीं है, ये आफतों और बलाओं से महफूज रहने का वजीफ़ा है। चलिए, शिराज अत्तारी, रूहानी इलाज के सेगमेंट में आपसे सवाल है, या फत्ताहू 7 बार पढ़ने की फजीलत बताएं। जो कोई इस्लामी भाई ये 7 बार मरतबा पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुश्मन से फ़तह हासिल करेगा। दुश्मन से फ़तह हासिल होगी। आपने कहा दुश्मन से फ़तह हासिल होगी, हालांकि इसकी फ़जीलत ये नहीं है, बल्कि इसकी फ़जीलत है या फ़त्ताहु 7 बार जो रोज़ाना किसी भी वक्त दिन में 1 मरतबा पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका दिल रोशन होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ज़हनी आजमाइश के इस मदनी इंतखाब के सिलसिले में ये रूहानी इलाज भी बताए जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल भी रोशन हो जाए तो हमें चाहिए कि या फत्ताहू ये 7 बार रोज़ाना पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी फ़जीलत ये है कि उसका दिल रोशन होगा। आपने इसका जवाब दुरुस्त नहीं दिया, लिहाजा आपको भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। अभी तक रूहानी इलाज में 3 तलबा से सवाल पूछा गया, तीनों कोई जवाब दुरुस्त ना दे सके। मुज्तबा तारी, आपसे सवाल है, हुवल्लाहुर रहीम जो हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ ले, इसकी फजीलत बताएं।
इसकी फजीलत यह है कि वो शैतान की शर से महफूज रहेगा और उसका खात्मा ईमान पर होगा। सुभान अल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम भी चाहते हैं कि शैतान के शर से बचे रहें और साथ ही साथ ईमान पर खात्मा भी हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम हुवल्लाहुर रहीम ये हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लिया करें। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले 40 रूहानी इलाज में, जिसे दावत इस्लामी के इशाअत इदारे मकतबतुल मदीना ने शाया किया है, इसमें इलाज नंबर 1, रूहानी इलाज नंबर 1 यही अता फरमाया है कि हुवल्लाहुर रहीम ये हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शैतान के शर से भी बचेंगे और उस शख्स का खात्मा ईमान पर भी होगा। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी बिलाल अत्तारी, आपसे सवाल ये है, या मलिकू 90 बार पढ़ने की फजीलत बताएं। जो गरीब और नादार रोज़ाना 90 मरतबा या मलिक को पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उससे गुर्बत से नजात मिलेगी। जो गरीब और नादार रोज़ाना 90 बार या मलिकू पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्बत से नजात पाएगा। आपने यही जवाब दिया, लिहाजा आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर कैसे कैसे वज़ाइफ भी आप अता फरमा रहे हैं। मदनी चैनल के नाजरीन भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि गरीब और नादार अगर रोज़ाना या मलिकू 90 बार रोज़ाना पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्बत से नजात पा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। जी मोहम्मद नवीद अत्तारी, आपसे सवाल है, या सलामू पढ़ने की फजीलत बताएं। जो शख्स बीमार पर 111 बार या सलाम पढ़कर दम करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे शिफा हासिल होगी। आपने कहा जो कोई 111 बार पढ़कर बीमार पर दम कर दे क्या या सलामू तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी। आपने ये जवाब दिया, या सलामों की यही फजीलत है, लिहाजा आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जितने भी औराद बताए गए हैं जब भी पढ़ें तो अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी खूब खूब बरकतें हमें नसीब होंगी। और मज़ीद इस तरह के औराद हम जानना चाहते हैं तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला 40 रूहानी इलाज, 40 रूहानी इलाज, ये दावत इस्लामी के इशाअत इदारे मकतबतुल मदीना से तलब फरमाए। ये हमारा सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेगमेंट में किस तालिब इल्म ने कितने नंबर हासिल किए। एहसान अत्तारी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, उमर फारूक अत्तारी ने भी कोई नंबर हासिल नहीं किया, शिराज अत्तारी ने भी कोई नंबर हासिल नहीं किया, मुज्तबा अत्तारी ने 2 नंबर हासिल किए, बिलाल अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए और नवीद अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए। 3 तालिब इल्म ने कोई नंबर हासिल नहीं किया और 3 तलबा ने 2-2 नंबर इस सेगमेंट में हासिल कर लिए। आइए हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिस सेगमेंट का नाम है किसने जाने हमारे इशारे। इस सेगमेंट में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के किसी रिसाले या आपके किसी बयान का आपको अंदाज इशारों में समझाया जाएगा। जिस मदनी मुन्ने को समझ में आ जाए वो फ़ौरन लब्बैक कह दें, उनसे इसका जवाब लिया जाएगा। अगर आप जवाब दुरुस्त देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि अगर आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया तो आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। इशारे के लिए इस्लामी भाई करीब आ जाए, यहाँ पर आ जाइए और इशारों में इनको समझाइए कि क्या इशारे दे रहे हैं, वो कौन सा रिसाला है, किस रिसाले का नाम है या किस बयान का नाम है ना। देखते हैं जी, अब ये इशारे देंगे कौन से तलबा हैं जो फ़ौरन से इनके इशारों को पिक करके फ़ौरन जवाब दे देते हैं ना। लेकिन लब्बैक जब भी कहिएगा जब आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, जब कॉन्फिडेंट होकर फुल श्योर होकर जब आप लब्बैक कहें तो 2 नंबर आपको दुरुस्त जवाब पे मिलेंगे, वरना 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। एहतराम मुस्लिम, एहतराम मुस्लिम, क्या यही एहतराम मुस्लिम के इशारे थे? ला, ये एहतराम मुस्लिम के इशारे नहीं थे। पहले इशारे पर मोहम्मद बिलाल अत्तारी ने लब्बैक कहा, लेकिन जब इशारे पे जवाब दिया वो जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, लिहाजा आपका 1 नंबर माइनस हो गया, काट लिया जाएगा। ये क्या था वैसे हज़रत बताएं? अच्छा, दूसरे मदनी मुन्ने ने भी लब्बैक कह दिया था, बहरहाल वो दूसरे इशारे पर होगा, लेकिन फिर भी मालूम कर लेते हैं क्या था कि इनका माइनस होता नंबर या मिल जाते। जी समंदरी गुंबद, ये बता रहे समुंदरी गुंबद, यही था? ला, ये भी नहीं था। चले दूसरा इशारा दीजिए, ये था क्या पहले बता दीजिए ना।
सही, मदीने की मछली। ये इशारे थे मदीने की मछली के, लेकिन आप दुरुस्त जवाब ना दे सके, किसी की भी समझ में नहीं आया, किसी ने भी कोई नंबर नहीं लिया, बल्कि बिलाल अत्तारी ने अपना एक नंबर माइनस करवा लिया। दूसरा इशारा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। लब्बैक कह दिया माशाल्लाह। उमर फारूक ने लब्बैक कहा है, आइए इनसे जवाब लेते हैं। नहर की सदाएं। उमर फारूक ने कहा नहर की सदाएं, क्या यही था जवाब? नाम, माशाल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दे दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए। उमर फारूक ने नहर की सदाएं जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। आइए तीसरे इशारे की जानिब बढ़ते हैं। जी तीसरा इशारा कीजिए। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। लब्बैक। अपना नाम बताएं। मोहम्मद एहसान रजा। अच्छा, क्या जवाब है? मुर्दा बोल उठा। आपने कहा मुर्दा बोल उठा, क्या ये जवाब दुरुस्त है? ला। आप भी इसका दुरुस्त जवाब ना दे सके, लिहाजा आपका भी एक नंबर माइनस हो गया। अब इन्हें यह भी बता दीजिए कि किस चीज़ का इशारा था। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला 4 सनसनी खेज ख्वाब, ये उसके इशारे थे, आप नहीं पहचान सके, लिहाजा आपका भी एक नंबर माइनस हो गया। लिहाजा हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम पजीर हुआ। आइए इस सेगमेंट के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड देखते हैं कि किस तालिब ने कितने नंबर हासिल किए। एहसान अत्तारी का 1 नंबर माइनस हो गया कि आप दुरुस्त जवाब ना दे सके थे। उमर फारूक ने 2 नंबर हासिल कर लिए। शिराज अत्तारी कोई नंबर नहीं हासिल कर सके। मुज्तबा अत्तारी भी कोई नंबर हासिल ना कर सके। बिलाल अत्तारी ने भी एक गलत इशारा बूझ दिया जिस पर 1 नंबर इनका माइनस हो गया। नवीद अत्तारी भी इस सेगमेंट में कोई नंबर हासिल ना कर सके, लिहाजा ये सेगमेंट भी हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आइए हम अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है आपकी किस्मत। इसमें यह होगा कि एक सवाल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। स्क्रीन पर दिखाने के बाद एक बाउल होगा, उस बाउल में आप 6 के नाम लिखे हुए होंगे, पर्चियाँ डली हुई होंगी। आप ही से वो पर्ची उठवाई जाएगी और आप ही की किस्मत को परखा जाएगा। हो सकता है वो सवाल मुश्किल भी हो और हो सकता है वो सवाल आसान भी हो। पर्ची में जिस तालिब इल्म का नाम निकलेगा वही फिर उस सवाल का जवाब देंगे और दुरुस्त जवाब पर उन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर जवाब मुश्किल हो और आपका नाम निकल आए तो आप ऑप्शन भी ले सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेकिन फिर आपको दुरुस्त जवाब पर 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर दिया जाएगा। ऑप्शन लेने की सूरत में आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1 नंबर दुरुस्त जवाब पर दिया जाएगा। अब पर्चियां दी जाएंगी आपको। सवाल पहले स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल देख लीजिए कि क्या सवाल आ रहा है। मस्जिद कुबा की तामीर किस सने हिजरी में हुई? आइए देखते हैं कि ये सवाल किस हिस्से में आता है। एहसान अत्तारी पहले पर्ची उठाएंगे। बताइए, इसमें माइक पे बताएं। बिलाल कादरी। बिलाल कादरी का नाम की पर्ची निकली है। बिलाल कादरी इसका जवाब देंगे। जी बिलाल कादरी, मस्जिद कुबा की तामीर किस सने हिजरी में हुई? कहीं ऐसा ना हो कि आप बगैर ऑप्शन के जवाब दें और गलत जवाब हो जाए, कोई नंबर ना हासिल ले सके। 2 हिजरी। आप बगैर ऑप्शन के क्या कह रहे हैं? 2 हिजरी। आपने कहा 2 हिजरी। पहले देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या थे। ऑप्शन दिखाए जाएं जी। इसके ऑप्शन थे नंबर 1 ऑप्शन 5, नंबर 2 3 और नंबर 3 1। आपने कहा 2 का ऑप्शन ही नहीं था। अब यहां बिलिंग करके दिखाया जाएगा कि कौन सा दुरुस्त जवाब है इसमें से। इसका दुरुस्त जवाब था 1 सने हिजरी। आपने कहा 2 सने हिजरी, लिहाजा आप दुरुस्त जवाब ना दे सके, आपने कोई नंबर हासिल ना किया। आपसे पहले ही कहा था कि अगर मुश्किल लग रहा है तो आप ऑप्शन ले लें। ऑप्शन ले लेते तो शायद आप 2 ना कहते, क्योंकि 2 इस ऑप्शन में ही नहीं था। 1 कह देते तो शायद 1 नंबर आप हासिल कर लेते। आइए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल स्क्रीन पर मौजूद है। यौमुल फुरकान किस दिन को कहा जाता है? आइए देखते हैं कि ये किसके हिस्से में इसका जवाब आता है। उमर फारूक इसकी पर्ची उठाएंगे। बताएं। एहसान अत्तारी। ये सवाल आया एहसान अत्तारी के हिस्से में। एहसान अत्तारी के ऑप्शन लेंगे जी। ईद उल फितर को कहा। ईद उल फितर को कहा था। बगैर ऑप्शन के जवाब दे रहे हैं आप भी। ऑप्शन नहीं चाहिए था, आपने जवाब दे दिया ईद उल फितर को। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या थे। इसके ऑप्शन थे जंग खंदक,
दूसरा ऑप्शन है जंग बदर, तीसरा ऑप्शन है जंग तबूक। इसमें ईद उल फितर का तस्करा ही नहीं है, लिहाजा आपने भी बहुत जल्दबाजी की, बगैर ऑप्शन के ही जवाब दिया, जो कि जवाब गलत हो गया, आपको भी कोई नंबर ना मिल सका। आइए देखते हैं कि इसका जवाब दुरुस्त क्या था। स्क्रीन पर नजर आएगा जंग बदर, ये बिलिंग कर रहा है। इसका दुरुस्त जवाब है कि यौमुल फुरकान जंग बदर के दिन को कहा जाता है। आइए तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल स्क्रीन पर मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी वफ़ात के बाद कहाँ दफनाया जाएगा। आइए देखते हैं ये किसके हिस्से में आता है। शिराज अत्तारी इसकी पर्ची उठाएंगे। आप ही कहेंगे, ले देना। शिराज अत्तारी। माशाअल्लाह, शिराज अत्तारी ने पर्ची उठाई और अपने ही नाम की उठा ली। शिराज अत्तारी ही के हिस्से में इसका जवाब आया। जी शिराज अत्तारी, ऑप्शन लेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी वफ़ात के बाद कहाँ दफनाया जाएगा। ऑप्शन लेंगे? जी शिराज, बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे या ऑप्शन चाहिए? अगर बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं है। ऑप्शन लेकर जवाब देंगे तो शायद एक नंबर मिल जाए दुरुस्त जवाब पर। ऑप्शन लेंगे? जी, इन्हें ऑप्शन दिखाए जाएं कि इस सवाल के क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मुल्क शाम में, दूसरा ऑप्शन है मिस्र में, और तीसरा ऑप्शन है मदीने में। मदीने में। मदीने में आपने जवाब दिया मदीने में। आइए देखते हैं स्क्रीन पर किसका दुरुस्त जवाब क्या है। मदीने में यही बिलिंग कर रहा है, यही दुरुस्त जवाब था। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। लिहाजा आपने ऑप्शन लिया था, आपको एक नंबर इसके दुरुस्त जवाब पर दिया जाएगा। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल है हमारा स्क्रीन पर, दज्जाल की पेशानी पर क्या लिखा होगा। आइए देखते हैं कि ये सवाल किस किस्से में आता है। मुजतबा इसकी पर्ची उठाएंगे। अरे सुभान अल्लाह, मुजतबा ने ही पर्ची उठाई, शिराज वाला ही मामला हुआ। मुजतबा की पर्ची में मुजतबा ही का नाम लिखा हुआ आ गया। मुजतबा खुद ही इसका जवाब देंगे कि दज्जाल की पेशानी पर क्या लिखा होगा। अगर आप ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शन ले लीजिए, डायरेक्ट जवाब देंगे, दे दीजिए जवाब। दज्जाल की पेशानी पर काफ फा रा लिखा होगा, यानी काफिर। काफ फा रा, तो वो तो कुफर हो गया, यानी काफिर। काफिर लिखा होगा। दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा, आप ये कह रहे हैं। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं कि पहले के ऑप्शन क्या थे। पहला ऑप्शन था फासिक, दूसरा है काफिर, तीसरा ऑप्शन है मुनाफिक। आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। ये बीच वाला ही बिलिंग कर रहा है काफिर। आपने भी कहा काफिर, लिहाजा आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया था, लिहाजा आपको 2 नंबर इसके दिए जाएंगे। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल स्क्रीन पर मौजूद है, ग़ज़वा खैबर किस महीने में हुई। ग़ज़वा खैबर किस महीने में हुई। आइए देखते हैं कि किस किस्से में आता है। बिलाल अत्तारी की पर्ची उठाएंगे। अब 2 ही पर्चियां इसमें मौजूद हैं, या तो बिलाल ही का नाम आएगा या दूसरा नवीद का नाम आएगा। उमर फारूक अत्तारी। उमर फारूक अत्तारी का नाम आया। उमर फारूक, सवाल ग़ज़वा खैबर किस महीने में हुई। ऑप्शन लेना चाहेंगे? जी ऑप्शन दे दें। जी ऑप्शन दिखाए जाए इनको। इस सवाल के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ग़ज़वा खैबर किस महीने में हुई। पहला ऑप्शन रमज़ान, दूसरा ऑप्शन ज़ुल्हज, तीसरा ऑप्शन मुहर्रम। रमज़ान अल मुबारक, ज़ुल्हिज्जतुल हराम और मुहर्रमुल हराम। जी उमर फारूक, मुहर्रमुल हराम। आपने कहा मुहर्रमुल हराम। आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। आपने भी कहा मुहर्रमुल हराम और इसका दुरुस्त जवाब भी है मुहर्रमुल हराम। आपने भी इसका दुरुस्त जवाब दिया, लिहाजा आपने ऑप्शन लिए थे, आपने 1 नंबर हासिल कर लिया, माशाअल्लाह। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है, मैदान माशर ज़मीन किस चीज़ की कर दी जाएगी। बहरहाल आखिरी सवाल है और आखिरी इसमें पर्ची मौजूद है। नवीद अत्तारी, नवीद अत्तारी ये पर्ची उठाएंगे और नाम भी माइक पे पुकार देंगे। नवीद अत्तारी। नवीद अत्तारी ने पर्ची उठाई, आखिरी ही बची थी, इन्हीं का नाम था। इन्हीं की पर्ची किसी से ना उठी थी,
इन्हीं की बारी पे इन्हीं की पर्ची आ गई और इनके बारे में इनके पास ये सवाल आया है, मैदान माशर ज़मीन किस चीज़ की कर दी जाएगी? ऑप्शन लेना चाहेंगे नवीद? नहीं, ऑप्शन नहीं लेंगे, सीधा जवाब देंगे? चलें दे दीजिए। तांबे की ज़मीन कर दी आपने जाएगी। कहा तांबे की, आइए इसके ऑप्शन देखते हैं कि तांबा इसमें है भी कि नहीं। जी, ऑप्शन में आ रहा है, पहला ऑप्शन है तांबे, दूसरा लोहे और तीसरा आग। आपने कहा तांबे, देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या था। तांबे ही बिलिंग कर रहा है, लिहाजा आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ। बगैर ऑप्शन के आपने जवाब दिया, लिहाजा आपको 2 नंबर मिल गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि किस तालिब इल्म ने कितने नंबर हासिल किए और वो कौन से 3 तलबा हैं जो ग्रांड फिनाले के लिए बाबुल मदीना कराची आ रहे हैं। एहसान अत्तारी ने सेगमेंट में 0 नंबर हासिल किए, उमर फारूक ने 1 नंबर हासिल किए, शिराज अत्तारी ने भी 1 नंबर हासिल किया, मुजतबा अत्तारी ने 2 नंबर हासिल किए, बिलाल कादरी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, नवीद अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए। ये सेगमेंट का स्कोर बोर्ड था। आइए अब जनरल स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं, जनरल टोटल देखते हैं कि किस तालिब इल्म ने कितने नंबर हासिल किए और वो कौन से 3 तलबा हैं जिनका ग्रांड फिनाले के लिए इंतखाब हो गया, जो बाबुल मदीना कराची ग्रांड फिनाले में आएंगे। आइए जनरल टोटल देखते हैं, स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एहसान अत्तारी ने 3 नंबर हासिल किए, उमर फारूक ने 7 नंबर हासिल किए, शिराज अत्तारी ने 5 नंबर हासिल किए, मुजतबा अत्तारी ने 8 नंबर हासिल किए, बिलाल अत्तारी ने 5 नंबर हासिल किए, नवीद अत्तारी ने 8 नंबर हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ग्रैंड फिनाले के लिए बाबुल मदीना कराची की जानिब बढ़ने वाले तलबा आप भी जान गए होंगे कौन से हैं। वो हैं उमर फारूक, मुजतबा अत्तारी और नवीद अत्तारी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, एक ही जानिब तीनों खड़े हुए हैं और ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ग्रैंड फिनाले के लिए इनका इंतखाब हो चुका है। आप भी मायूस ना हो, गमज़दा ना हो, आगे भी और मौके मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और ऐसे मंच आएंगे और मदनी चैनल के ऐसे सिलसिले आएंगे जिसमें और मौके दिए जाएंगे। फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए, अगर ऑडिशन का उस इंतखाब को देखा जाए जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था तो क्या तादाद थी, कितने तलबा आए थे, उनमें से आप इंतखाब होते होते यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन माजरत के साथ कि अब यहाँ से आप आगे नहीं जा सकेंगे, यहीं से हमसे रुखसत हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे पिछले मुकाबले में इस्लामाबाद के इस मदनी इंतखाब में जो तलबा पीछे रह गए थे और जो तलबा आगे चले गए थे, जो ग्रैंड फिनाले की जानिब बढ़ गए थे, वो ऊपर की जानिब आ जाएँ, मंच पर आ जाएँ। जीते कर दई तुर जावा मैं शहर कराची नो, जी कर दई तुर जावा मैं शहर कराची नो, जावे का में मुर्शिद दा रुख सारी बड़ा सोहना। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया हमें नीयत के मौजू पर हमारी तरबियत फरमाते रहते हैं। वो तलबा जो आगे बढ़ गए, इनको अपनी नीयत पर गौर करते रहना है, कहीं दिल में तकब्बुर पैदा ना हो जाए। जो तलबा रह गए, इनके बारे में कहीं हकारत दिल में ना आए, इनको हकीर ना जाना जाए। ये जहनी आजमाइश है, किसी के हिस्से में सवाल कभी मुश्किल आ जाता है, कभी आसान आ जाता है। बाज़ औक़ात सवाल का जवाब मालूम भी होता है लेकिन मौके पर जो है मुस्तहज़र नहीं होता, मौके पर जो है वो दे नहीं पाते जवाब। तो बाज़ औक़ात ऐसा सूरत हाल हो जाती है, कोई इस्लाम में रह भी जाते हैं। लेकिन इसमें नीयत यही रखनी है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन के हुसूल का अपना शौक़ बढ़ाना है, अपने दिल में लगन पैदा करनी है। और जो इस्लाम भाई रह गए, ये आइंदा के लिए नियत रखें कि इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अच्छी तैयारी करके हम इंशाअल्लाह ताला मदनी चैनल के लिए ज़हनी आजमाइश में फिर आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जो इस्लाम भाई बाबुल मदीना के लिए क्वालिफ़ाई कर गए हैं, इनको मदीना तुल मुर्शिद का जो वो टिकट मिल गया है। अल्लाह करे कि हम दुआ गो हैं, हमारी इस्लामाबाद से जो ये टीमें जा रही हैं, अल्लाह करे कि ये जो वो फाइनल की तरफ बढ़ें, बाबुल मदीना से मदीनातुल मुनव्वरा का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिफाजत फरमाए, इनके हाफिज़े सबके मजबूत बनाए। बल्कि नीयत यही रखनी है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के हुसूल के लिए और
बिलखसूस ज़हनी आजमाइश का ये हमारा जो हाजी अब्दुल हबीब रुकन शूरा जो रूह रवां भी हैं इनकी इस सिलसिले की, उनसे जो हमारा बैठकर कुछ उनसे हमें जहन मिला कि ये बिलखसूस इसमें जो अच्छी नीयतें हैं उसमें कि तलबा में जो है वो इल्म दीन का शौक़ पैदा हो, तलबा में जो है वो मालूमात का शौक़ पैदा हो, इस्लाम के बारे में, सहाबा इकराम के बारे में, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में शौक़ पैदा हो, ताकि इनके इल्म में इजाफ़ा हो, फजूलियात से बचें, इधर उधर के गंदे लतीफ़ों से बचें, फजूल जो है वो सोचों से बचें, ताकि इनके अंदर जो है वो ज़हनी आजमाइश करवा के हम इल्म दीन का शौक़ पैदा करें, ताकि तजस्सुस जो है ये इंसान के लिए इल्म के दरवाज़े खोलता है, इंसान के लिए मालूमात के दरवाज़े खोलता है। अल्लाह तबारक व ताला इनको मज़ीद बरकत दे, और ये तलबा जो जा रहे हैं हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको बाबुल मदीना में मुर्शिद की बरकतों से मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी भी अता फ़रमाए, और इनका इल्म दीन अल्लाह ताला और बढ़ाए। आमीन बेजाहि नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा।